हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगी कि 3-4 महीने पहले मेरी बॉडी कैसी थी और अब कैसी है। तो ये वाला व्लॉग एंड तक आप देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरे स्ट्रगल्स और मतलब मैंने क्या मुशक्क़त की है मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए। बट स्टिल अभी मैं रुकी नहीं हूँ, मतलब अभी जो मेरा गोल है वो मैंने अचीव नहीं किया है। तो एंड तक देखना ये वाला व्लॉग। तो चलो, सबसे पहले मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, उसके बाद हम चलेंगे नीचे, बिकॉज घर में मज़ा नहीं आ रहा शूट करने के लिए। तो चलो ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद हम नीचे चलते हैं, ठीक है। तो नीचे चल के मैं ब्लॉग शूट करूँगी और आपको अपनी जर्नी बताऊँगी कि कहाँ से क्या शुरू किया और क्या क्या मैंने पापड़ बेले हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। आई हैव लॉस्ट अराउंड 16 to 17 kgs। या गाइस 16 to 17 kgs, आई नो इतना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल था। एंड स्टिल अभी अगर मैं मेरी बॉडी को देखती तो मुझे लगता है यार कितना ज़्यादा फैट है भाई, कब जाएगा ये। बट ऑब्वियसली अगर 7-8 साल का जो फ़ैट आपने जमा किया है वो 6-7 महीनों में निकालना नॉट पॉसिबल, राइट। तो टाइम लगता है, चीज़ों को वक्त लगता है। और मैं तो यही बोलूँगी, टाइम दो, जितना हो सके अपने आप को टाइम दो, आराम से चीज़ें करो, कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। एक ज़िंदगी है, आराम आराम से सब पॉसिबल है, सब कुछ हो जाएगा धीरे धीरे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं और उसके बाद निकलते हैं। एंड मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, जब मैंने ये जर्नी शुरू की थी, ठीक है, तो मैंने मेरे कमरे को कैसा बना दिया था कि जब मैं उठूँ तो मुझे क्या चीज़ दिखनी चाहिए। बिकॉज मेरा शुरू से प्रॉब्लम है, मैं फोकस्ड नहीं हूँ, पता नहीं मैं भटक जाती हूँ, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। पर इस बार मैंने खुद से प्रॉमिस किया था, वैशाली इस बार भटकना नहीं है, कुछ भी करके तुझे करना है। क्योंकि कुछ ऐसा हुआ था ज़िंदगी में कि वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने ठान लिया था कि बस अब हो गया, अब मुझे गुस्सा दिला दिया है। तो रुको मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये देखो, ये यार ये का और यहाँ पे क्या लगा है, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे डेट आपको दिख रही होगी 11 जनवरी, ठीक है। ये तो बीच में मैंने ऐसे, बट जब शुरू से शुरू किया था उसका भी कुछ अलग अलग किसी मैंने डायरी में लिखा हुआ है। एंड ये मेरा वो भी देखो, हार्ड वर्क, एक्सक्यूजेस, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन, कमिटमेंट, फोकस, विल पावर, स्ट्रॉन्ग बॉडी, स्ट्रॉन्ग माइंड। एंड यहाँ पर भी है सी कंसिस्टेंसी क्रिएट्स रिजल्ट्स। एंड ये दूसरा क्या है, ट्रेन इवन व्हेन इट्स हार्ड। तो ये मेरी वॉल आप देखो पीछे कुछ इस तरह से आपको दिख रही होगी, ठीक है। कि सोते उठते मुझे मतलब पता होना चाहिए कि भाई वैशाली तुम्हें क्या गोल तू लेके चली है, ठीक है। तो एक छोटे से स्टेप्स हैं जो आप उसको फॉलो कर सकते हो। चलो कॉफ़ी पीते हैं बना के यार, वरना फिर सनसेट हो जाएगा तो फिर वीडियो अच्छे से नहीं बनेगी। तो यहाँ आ गई है मेरी ब्लैक कॉफ़ी, इसे ब्लैक कॉफ़ी को पी के निकलते हैं। मेरा टाइम है 4 से 5 बजे ब्लैक कॉफ़ी पीने का, तो फटाफट इसे ख़त्म करते हैं और नीचे चलते हैं। तो अभी चलो आपको चलते चलते मैं अपनी पूरी स्टोरी बताती हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी मैंने कब, कहाँ और कैसे शुरू की। ये देखो मेरे घर के बाहर का व्यू कितना सुंदर है ना। यहाँ पे मैं वॉक करने आती हूँ रात को, ये देखिए चलती चली जाती हूँ, वहाँ से शुरू करती हूँ, चलते 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 वो दूर दिख रहा है आपको, वहाँ एकदम वहाँ तक जाती हूँ मैं रात को। जब मैं वॉक के लिए निकलती हूँ ना तो पता ही नहीं चलता, 1 घंटे 2 घंटे कभी कभी मैं वॉक करती हूँ, इतना ज़्यादा। तो मैं जब वॉक पे निकलती हूँ ना, मुझे नहीं पता चलता कि मैं चलते चलते मैं कहाँ तक पहुँच गई हूँ। और मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे इतना मज़ा आता है जब मैं चलने निकलती हूँ ना, हेडफोन्स लगा लो कान में और बस चलते चले जाओ, चलते चले जाओ। मतलब 15 to 20,000 स्टेप्स मैं डेली का मेरा टारगेट सेट करती हूँ कि इतना मुझे चलना ही चलना है। गाइस कुछ महीनों पहले की मैं मेरी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ऐड कर रही हूँ, आप अभी जाके देखो, ठीक है। कि पहले मैं कैसी दिख रही थी और अब मैं कैसी दिख रही हूँ, कितना चेंज आया है मेरी बॉडी में, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं जानना चाहती हूँ कि सच में मतलब मेरे अंदर कुछ फ़र्क दिख रहा है, कुछ डिफरेंस आया है या नहीं। तो देखिए।
इंतज़ार नहीं कर रही हूँ, बस रोज़ काम कर रही हूँ खुद पे, रोज़ उठ के जिम आ जाती हूँ, चाहे बॉडी ने जवाब दे रखा है कि नहीं यार अब नहीं होगा, बट कोशिश करते रहने की। देखिए क्या होता है, बट ये जो प्रोसेस है ना, इसको मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, ये फेस की खुशी से पता ही चल रहा होगा, मज़ा तो आ रहा है। तो देख लिया आपने जिम में वर्कआउट करते हुए मेरी वीडियोस, और मैंने जब शुरू किया था तो मैंने होम ट्रेनिंग से शुरू किया था, जो कि होम वर्कआउट मैं घर पे ही करती थी अपने टेरेस पे जाके। अगर आपने मेरी पहले की व्लॉग्स नहीं देखी तो प्लीज़ अभी जाके देखो, आपको पता चलेगा कि जब मैंने शुरू किया था तब मैंने एक व्लॉग बनाया था, एंड अब मैं एक व्लॉग बना रही हूँ। ठीक है, इतने महीनों के बाद मैं गायब हो गई थी बिकॉज काम कर रही थी खुद के ऊपर, और मैं चाहती थी कि मैं बाद में आऊँगी 3-4 महीने के बाद, जब मेरी बॉडी कुछ हद तक ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी, तो आ गई हूँ आप लोगों के सामने अपने। तो अभी आप जाके देखिए मेरी पहले वाली व्लॉग, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैंने शुरू किया था, मैं बस घर पे वॉक करती थी, योगा करती थी और वर्कआउट करती थी, मतलब जितना मुझे नॉलेज है उस हिसाब से मैं वर्कआउट करती थी। एंड उसके बाद मैंने फिर जिम ज्वाइन किया। जिम ज्वाइन करने के बाद 1 से 2 महीने में मेरा कुछ हद तक टारगेट अचीव हुआ जो मैंने सोचा था। जुम्बा भी करती थी मैं, एंड काफ़ी सारी चीज़ें करती थी। एंड वॉक पे तो मैं रोज़ निकलती थी, लाइक रात को, सुबह, जब भी मुझे टाइम मिलता था। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, कभी कभी तो मैं रात को उठ के भी चलने लगती थी अगर मेरे स्टेप्स कंप्लीट नहीं हुए होते थे ना। लाइक अगर मान लो मैंने कुछ टारगेट सेट करके रखा हुआ है कि आज का मुझे 15,000 स्टेप्स चलना है या 20,000 जो भी है, तो अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ होता था तो मैं रात को भी उठ के चलने लगती थी। तो काफ़ी कुछ किया है मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए। जब मैंने शुरू किया था तो मेरा वेट था 87-88 kgs अराउंड समथिंग था, जब मैंने शुरू किया था कुछ महीनों पहले, जिसका फ़ोटो मैंने अभी ऑलरेडी शेयर किया है आप लोगों के साथ। तो आई वॉज़ लाइक वेरी मच हैवी, मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी, एंड मुझे बहुत, अभी भी हूँ, अभी भी एकदम मैंने अपना गोल अचीव नहीं कर लिया है, बट मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है जितना भी अचीव किया है। तो खुद पे काम करना इट्स द बेस्ट थिंग। मतलब आप अगर कुछ करना चाह रहे हो तो खुद के लिए करो, वो इट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। सो आई वॉज 87 kgs अराउंड जब मैंने शुरू किया था, एंड नाउ आई एम 69 kgs गाइज। तो मेहनत तो की है मैंने भाई, जो कि अब मुझे ऐसे लग रहा है कि नहीं। एंड मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन लाइक बिफोर आफ्टर शेयर किया था, तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया, एंड सब बोल रहे थे प्लीज़ शेयर करो, बताओ कैसे किया है। तो फिर मैंने कहा चलो ब्लॉग बनाते, जो कि मुझे बनाना ही था, बट फिर मैंने कहा चलो अब ब्लॉग बनाते हैं, एंड लोगों को भी कुछ पता चले, लोग भी इंस्पायर हों और शुरू करें खुद पे काम करना, एंड उनको पता चले कि इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप एक बार ठान लो तो हो जाता है। बट मेरे लिए बहुत मुश्किल था गाइस, किसी का 3 महीने में हो जाता है, किसी का 6 महीने में हो जाता है, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा समय लगा, बहुत वक्त लगा मुझे। गाइस मुझे कोई लोकेशन नहीं मिल रही अच्छी सी, तो पता नहीं मैं यहाँ पे ये वाटर प्लांट है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी कैबिन के वहाँ पे मैं शुरू हो रही हूँ मतलब ब्लॉग बनाना, बिकॉज मेरे को लोकेशन काफ़ी अच्छी लगी है। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे गार्डन एरिया में मैं बना लेती हूँ ब्लॉग अपना। गई वांदो नहीं, बेसी जाओ चाल से, थैंक यू। ये काका बहुत ज़्यादा स्वीट है बेचारे, मतलब ट्राई कर रहे थे कि मुझे परमिशन दिलवा दें, बट नहीं, एसएमसी है ना ये देखो, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे गार्डन ही नहीं है, तो और मुझे गार्डन में रिकॉर्ड करना है। बट एनीवेज लेट्स सी, देखते हैं कहीं पे कोई अच्छी लोकेशन मिल जाती है तो। देखो भाई काका कितने ज़्यादा स्वीट है, कितने स्वीट है, मतलब एंड तक उन्होंने ट्राई किया मुझे परमिशन दिलाने का। बहुत अच्छे हैं काका सच में। एक्चुअली क्या है, मुझे गार्डन में शूट करना था, एंड यहाँ का गार्डन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बट एनीवेज कोई बात नहीं।
लोकेशन से क्या होना है, अपनी बात पहुंचनी चाहिए लोगों तक। तो हाँ गाइस, मुझे कब रियलाइज़ हुआ कि मुझे फाइनली अपना ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं था गाइस कि मुझे रियलाइज़ हुआ एंड देन मैंने मतलब शुरू किया अपने ऊपर काम करना। मुझे बहुत पहले से पता था कि मुझे खुद के ऊपर काम करना है, मुझे खुद की बॉडी को फिट रखना है। बट मैं मतलब क्योंकि मेरा प्रोफेशन भी है, आई एम अ डांस टीचर, है ना। बट ऐसा होता है कभी कभार ज़िंदगी में कि आप काफ़ी सारी चीज़ों से जूझ रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर्सनल है, वो मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूँगी। तो फ़र्क पड़ता है, सिर्फ खाना खाने से कुछ नहीं होता है। ये एक मिथ बना रखा है लोगों ने कि आप बहुत ज़्यादा खाते हो, और ऐसा नहीं होता। कभी कभार ये भी होता है प्रॉपर सो नहीं रहे, बहुत मतलब शरीर पे इफ़ेक्ट होता है बहुत सारी चीज़ों से। खाना खाने से नहीं होता कि आप ओवर ईटिंग कर रहे हो, है ना। एंड इमोशनल ईटिंग भी एक चीज़ होती है जो शायद लोगों को नहीं पता हो, तो मैं बता दूँ। एंड मैंने बहुत बार शुरू किया, मैं शुरू करती थी फिर हार जाती थी, शुरू करती थी फिर हार जाती थी। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कभी खुद पे काम करने के बारे में सोचा ही नहीं। मैंने बहुत कुछ किया खुद की बॉडी को फिट रखने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मैं हर बार फेल हो जाती थी, नहीं हो पाता था मुझसे, कुछ ना कुछ हो ही जाता था, पता नहीं अचीव कर पाती थी। तो बट इस बार ठान लिया मैंने कि नहीं वैशाली, इनफ इज़ इनफ, अभी हो गया। एक टाइम है, सोच लिया अभी 2026 तेरा आखिरी साल है, इसके बाद तुम मर जाएगी। फ़नी है थोड़ा, बट मैंने ऐसा सोचा तो कर ले भाई, तेरे पास ये आखिरी साल है, जो तेरे से हो सकता है खुद के लिए कोशिश कर, अपना बेस्ट दे। एक्सक्यूज़ेस नहीं चलेंगे कि मेरा इमोशनल ईटिंग प्रॉब्लम है, ये है वो है, नहीं, कोशिश कर, हो जाएगा, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एंड मैं शुरू से मैं ऐसी नहीं थी गाइज़। अगर आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे मेरी बहुत नीचे आप जाके मुझे देखेंगे, मैं कभी इतनी मोटी नहीं थी। तो ठीक है, ज़िंदगी में हो जाती हैं चीज़ें। कौन चाहता है खुद को अनफिट रखना, और जबकि आपका उनका प्रोफेशन भी ये है, पता है लोग जज करते हैं, है ना। और एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हाँ, तो वो बात ये है गाइज़ कि जब आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है आपकी बॉडी को फिट रखना, अगर वो आप नहीं रखते हो तो लोग आपको जज करते हैं। लोगों को कोई लेना देना नहीं, आप आपकी ज़िंदगी में खुश हो, दुखी हो, क्या चल रहा है, कोई लेना देना नहीं है। आप आपका जॉब भी अच्छे से कर रहे हो, आप उनको डांस सिखा रहे हो, उनको रिजल्ट्स ला के दे रहे हो, नहीं, बट वो आपको जज करेंगे आपके शरीर को लेके कि अरे यार डांस टीचर है, इतनी मोटी है। मतलब डांस टीचर तो मोटा हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? डांस टीचर की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती हैं, डांस टीचर की पर्सनल लाइफ नहीं होती है। तो ये मेरा क्वेश्चन है, क्यों डांस टीचर का फिट रहना इतना ज़रूरी क्यों है? कभी कभार वो भी अनफिट रह सकता है, उसकी ज़िंदगी में भी कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, तो ठीक है, इट्स नॉर्मल। डांस टीचर भी एक ह्यूमन बीइंग ही है, प्लीज़ जज करना बंद करें। तो मुझे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे वो लोग भी एडवाइस करने लगे थे जो लोग खुद मोटे हैं। तो सोचो आप, जो लोग खुद मोटे हैं वो मुझे एडवाइस कर रहे हैं कि अरे टीचर आपको थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता, आपको फिट रहना चाहिए। अरे पहले खुद का बॉडी तो देखो, खुद आप इतने फैले पड़े हो, खुद को पहले फिट करो फिर दूसरे को एडवाइस दो। जस्ट बिकॉज आई एम अ डांस टीचर, हाँ माना कि ठीक है फिट रहना ज़रूरी है, तो वो सिर्फ डांस टीचर पे क्यों लागू है? वो हर एक लोगों पे लागू होना चाहिए ना वो चीज़। फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को फिट रहना ज़रूरी है, सिर्फ ये डांस टीचर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है ये चीज़, ठीक है। तो प्लीज़ फालतू का ज्ञान बांटना बंद करो, पहले खुद पे काम करो फिर दूसरों को ज्ञान दो। तो ये बात मुझे बोलनी थी। तो मैं आपको मेरा डेली रूटीन बताती हूँ इस ब्लॉग में थोड़ा सा। तो ना मैं सुबह उठ के कुछ नहीं लेती हूँ। सबसे पहले एप्पल साइडर विनेगर, सुबह उठते ही एप्पल साइडर विनेगर लिया मैंने, उसके थोड़ी ही देर बाद फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स ले लिए मैंने। एंड लंच में मेरा बहुत बेसिक सिंपल सा लंच, सैलेड, बटर मिल्क, थोड़ा सा 100 ग्राम राइस और कुछ मिक्स वेज सब्ज़ी हो गई या दाल मैं भर के पीती हूँ। एंड इवनिंग स्नैक्स में कुछ नहीं लेती मैं, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी। एंड शाम को हो सके तो 6 बजे के बाद आप कुछ मत खाओ, ये एक बेस्ट उसका है अगर आपको जल्दी वेट लॉस करना है। मतलब मैं 6 बजे के बाद कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ भी ना खाऊँ, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, सूप सैलेड कुछ नहीं, मुझे भूख भी नहीं लगती है। कितना प्यारा लग रहा है ना, देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये देखो, है ना। बहुत मज़ा आता है रात को जब मैं यहाँ पे चलने निकलती हूँ ना, बहुत मज़ा आता है। 1-2 घंटे कहाँ निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता मुझे।
हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि डिटेल वीडियो जो है डाइट प्लान और जो भी सारी चीज़ें हैं, मेरा वर्कआउट और क्या क्या किया है, वो मैं सेकंड पार्ट लेकर आऊँगी, वो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। बस एक लास्ट मैसेज देना चाहूँगी मैं आप लोगों को मेरे इस व्लॉग के थ्रू कि ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ बॉडी का नहीं होता, आपके कॉन्फिडेंस का भी होता है, जो कि मेरे में पहले से था कॉन्फिडेंस। देखो, खुद की तारीफ़ करना तो मैं नहीं छोड़ूंगी, हाँ था कॉन्फिडेंस, नो डाउट, बट जो कॉन्फिडेंस मेरा इधर था ना, वो अब यहाँ पर आ गया है। और कॉन्फिडेंस कभी कभार ना आपका कॉन्फिडेंस भी काम नहीं लगता है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जो ना आपको टांग खींच के नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। बट मैंने एक चेंज देखा है जब से मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है। पीपल स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग मी, ठीक है। तो आप और फ़र्क नहीं पड़ता एनीवेज, कोई इज़्ज़त करे नहीं करे, आपकी नज़र में आपकी इज़्ज़त होनी चाहिए, बिकॉज आपको ही पता है आपके स्ट्रगल्स, लोगों को नहीं पता कि आप किन किन चीज़ों से डील कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशन, नो कॉम्प्रोमाइज़। ये चीज़ सीखी मैंने कि जहाँ आपका प्रोफेशन है, आपका काम की बात आ रहा है, झोंक दो खुद को, मत देखो पर्सनल प्रॉब्लम साइड पे रखो। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न। तो अभी घर आ गई हूँ, थोड़ी देर यहाँ पे गार्डन में बैठूँगी सुकून से 5-10 मिनट, और उसके बाद फिर घर जाएंगे। एंड हाँ, एक चीज़ और मुझे लास्ट में बोल रही थी कि पार्ट 2 मैं जल्दी लेकर आऊँगी, उसमें डिटेल में शेयर करूँगी मेरा रूटीन, किस शेड्यूल को मैंने अपनाया और मैंने क्या क्या चीज़ें करी। तो प्लीज़ सेकेंड ब्लॉग भी मेरा ज़रूर देखिएगा। चलो गाइज, इस ब्लॉग को मैं इधर ही एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। वैशाली ब्लॉग्स देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।